हेलो दोस्तों, दिस इज मी समर्थ जैन। देखो यार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। देखो, हमारे आगे के जितने भी वीडियोज है वो डेडिकेट हुए नीट एग्जाम के लिए। देखो, जो नीट एग्जाम है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आते हैं। तो देखो, कॉन्सेप्ट तो हम सीखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन के जितने भी। इसी के साथ साथ नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट 20 सालों में, वो भी हम करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो का शुरू कर। ठीक है। तो देखो यार, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले यार ये समझते हैं कि जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसका मतलब क्या होता है। ये रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। तो देखो, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही आसान रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या साहब? देखो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो वो होती है रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। अब देखो, हम आगे चलते हैं। आगे यार ये हम समझने वाले हैं कि कोई भी कंपाउंड हो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ बेसिक बातें यार पता होनी चाहिए। देखो क्या क्या, कि देखो यार, पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप 1 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +1। और ग्रुप 2 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +2। ठीक है। इसी तरह से हम यार फ्लोरीन की बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगा। ऑक्सीजन है उसका मोस्टली मोस्टली -2 होता है। ठीक है। हाइड्रोजन का मोस्टली +1 होता है और क्लोरीन का मोस्टली -1 होता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए। ठीक है। क्या क्या, देखो, जो ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 1 है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा? +1। और ये जो ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 2 है साहब, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। ठीक है। और जो फ्लोरीन है हमारा, ठीक है, जो हमारा फ्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होगा -1। ठीक है। और ऑक्सीजन का होगा मोस्टली, हमेशा नहीं, मोस्टली क्या होगा? -2। हाइड्रोजन का मोस्टली होगा +1 और क्लोरीन का मोस्टली होगा -1। तो ये याद होना चाहिए पहली बात। अब देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखो, जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसी भी एटम का उसकी एलिमेंट्री फॉर्म में हमेशा 0 होगा। ठीक है। एलिमेंट्री फॉर्म यानी जो फ्री फॉर्म है उसकी, जिसमें कोई भी जो एटम है न तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है न ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो वहाँ क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। ठीक है। जैसे O2 है, O2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है। H2 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यानी एटम की फ्री फॉर्म में या एलिमेंटल फॉर्म में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होता है। ठीक है। अब यार हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, वहां से पूरी पिक्चर क्लियर होगी। जैसे हमारा एग्जाम्पल है H2SO4। यह हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फर का। ये जो सल्फर है ना, इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखो यार, कैसे इसको करना है। तो देखो, हमने अभी अभी देखा, देखो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक है। तो यार यहाँ देखा था, हाइड्रोजन का है ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और ऑक्सीडेशन सॉरी ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ठीक है। तो हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सल्फर का। तो देखो यार, तो दोस्तों यार लेफ्ट से राइट चलते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1 और 2 हाइड्रोजन तो इंटू 2। ठीक है। अगला आता है सल्फर। इसका तो हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही है, तो प्लस एक्स कर देते हैं, सल्फर को हम एक्स लिख देते हैं। ठीक है। प्लस, देखो ऑक्सीजन है 4 है यहाँ, एक ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो 4 का हो जाएगा इंटू 2। और देखो यार, ये पूरा जो कंपाउंड है इसमें कोई भी चार्ज नहीं है तो बराबर 0। तो देखो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, देखो ये 2 हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा +6। यानी जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है यहाँ। ठीक है। वो हमने किया क्या, देखो यार, ये जो कंपाउंड था इसमें सल्फर की हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी थी। यहाँ क्या क्या है? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है। हम लेफ्ट से राइट गए। सबसे पहला है हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया हमने। +1 होता है, 2 थे तो 1 इंटू 2, फिर प्लस किया। फिर अगला आता है सल्फर। ठीक है, इसका तो हमको निकालना, तो हमने इसको एक्स लिख दिया। ठीक है, फिर प्लस किया। फिर आता है ऑक्सीजन, इसका होता है -2, 4 से तो इंटू 4। और देखो ओवरऑल इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये है न्यूट्रल, तो बराबर 0। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो आ जाएगा x बराबर +6। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, अब हम बात करते हैं
K2Cr2O7 की। ठीक है, देखो जो पोटेशियम है वो ग्रुप 1 में आता है। देखो ये रहा पोटेशियम और ये ग्रुप 1 में आता है, और ग्रुप 1 में हमने देखा जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होता है। ठीक है, तो देखो यार हमको निकालना है K2Cr2O7 में जो Cr यानी क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखो यार पोटेशियम का पता है, ऑक्सीजन का भी पता है। ठीक है, हमको निकालना है किसका, क्रोमियम का। देखो पोटेशियम क्या होता है +1। ठीक है, कितने 2 तो इंटू 2, फिर करेंगे प्लस। अगला नंबर आता है क्रोमियम का। ठीक है, क्रोमियम कितने, देखो यार यहाँ 2 क्रोमियम में ध्यान रखना, तो 2 इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है, देखो यार 2 क्रोमियम थे इसलिए 2x हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, वहां सल्फर 1 था इसलिए x लिखा था, यहाँ क्रोमियम 2 है तो इसलिए 2x प्लस। ऑक्सीजन का होता है -2, 7 है तो इंटू 7। ओवरऑल चार्ज यहाँ भी 0 है तो बराबर 0, तो बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -14 बराबर 0। तो देखो 2x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 12 + 12, तो x बराबर +6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सा है यार, है ना। अभी तक देखो कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं था, अब एक बार चार्ज वाला भी कर लेते हैं, जैसे PO4 3- की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले हैं किसका जी, PO4 और इस पे चार्ज है -3। ठीक है, और यहाँ हमको निकालना है फॉस्फोरस का। ठीक है, तो देखो फॉस्फोरस का x हो जाएगा, है ना, सबसे पहले यही था, है ना, लेफ्ट से राइट चलेंगे, प्लस ऑक्सीजन है साहब, ऑक्सीजन का होता है -2, 4 है तो इंटू 4 बराबर। अब देखना इस पे ओवरऑल चार्ज है -3, इसको सोल्व करो, देखो x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ -8 बराबर -3, तो x बराबर हो जाएगा +5, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5। इसी तरह से हम बात करते हैं SO4 2- की, सल्फर का निकालना है यहाँ, तो सल्फर x ऑक्सीजन है उसका होता है -2, तो -2 है ना, कितने 4 है साहब। ठीक है, इंटू 4 बराबर -2। ओवरऑल चार्ज देखो यहाँ क्या है -2 है। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो -8 बराबर -2, तो x बराबर आ जाएगा +6। ठीक है, एक और है देखो यार Cr2O7 2-। ठीक है, इसमें क्रोमियम का निकालना है, क्रोमियम 2 है तो यहाँ 2x। ठीक है, प्लस देखो ऑक्सीजन है 7, तो -2 इंटू 7 बराबर, देखो इस पर ओवरऑल चार्ज कितना है -2, तो बराबर -2, तो x बराबर यहाँ से देखो आप सॉल्व करेगा तो +6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट के जो तीनों एग्जाम्पल हमने लिए हैं वो एक क्वेश्चन में आए थे, AIPMT 2009 का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हमको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा था फॉस्फोरस का, किसमें, PO4 3- में। ठीक है, सल्फर का SO4 2- में, और क्रोमियम का Cr2O7 2- में। तो तीनों के तीनों अभी हमने देखे, तो देखो यार यहाँ फॉस्फोरस का आया था +5, सल्फर का आया था +6, और जो क्रोमियम है उसका आया था +6। ठीक है, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, D, +5 +6 +6। ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करने वाले हैं AIPMT 1999 के क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन क्या है, हमको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आयरन की, किसमें, Fe3O4 में। ठीक है, तो देखो बहुत ही आसान, लेफ्ट से राइट चलते हैं। ठीक है, हमको Fe की बतानी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Fe कितने 3 है, तो यहाँ 3x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 3x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो होती है -2, तो -2 और 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4 बराबर 0। इसको सोल्व करोगे बहुत ही आसान, देखो 3x बराबर हो जाएगा 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/3, तो यही आंसर हो जाएगा। ये था यार क्वेश्चन AIPMT 1999 का। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यार AIPMT 2003 का। ठीक है, हमको यार यहाँ सल्फर है, ठीक है, कंपाउंड से 3, यहाँ जो सल्फर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं SO3 2- से। ठीक है, तो देखो लेफ्ट से राइट चलते हैं। ठीक है, देखो सल्फर है, इसको x मान लेते हैं। ठीक है जी, अब देखो ऑक्सीजन इस पर चार्ज होता है -2। ठीक है, इंटू 3, देखो ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, बराबर ओवरऑल चार्ज है -2, तो इसको सोल्व करोगे तो -6 बराबर -2, तो x बराबर +4 हो जाएगा, तो इसमें तो हो गया +4। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं H2O4 2- की, तो देखो सल्फर कितने 2 है तो यहाँ 2x आ जाएगा, प्लस
है ना। देखो ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 इंटू 4 बराबर ओवरऑल चार्ज है -2, तो देखो 2x बराबर हो जाएगा, देखो -8 बराबर -2। ठीक है, अब देखो 2x बराबर यहाँ हो जाएगा, देखो -8 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, इधर देख सकते हो यार आपको, अगर उधर दिखा नहीं तो ढंग से। ठीक है, देखो यार 2x माइनस ये 8 हो जाएगा बराबर -2, तो 2x बराबर +6, x बराबर +3। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो H2O6 2 माइनस, ठीक है, ये 2x हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है 6, तो बराबर 6 है, तो ऑक्सीजन में 4 होता है -2, तो यहाँ हो जाएगा -12 इक्वल्स टू -2। तो x बराबर कितना हो जाएगा जी, तो देखो x बराबर हो जाएगा 5। देखो कैसे, देखो ये 12 है, -12 इधर जाएगा, +12 हो जाएगा। ठीक है, +12 हुआ, +12 में से -2 गए तो 10, तो 2x बराबर +10 और x बराबर +5। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा AIPMT 2003 का। ठीक है, अब यार क्वेश्चन कर लेते हैं नीट 2018 का। ठीक है, यहाँ देखो नाइट्रोजन है, उसके हमको ऑक्सीडेशन स्टेट की जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो बताना है। ठीक है, तो देखो एक एक करके सबका निकाल लेते हैं। पहले आता है HNO3 का। ठीक है, देखो लेफ्ट से राइट चलते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है पहले, तो हाइड्रोजन का होता है +1। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन आ गया, इसका तो निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, 3 है तो -6 हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा +5। ठीक है, इसी तरह से हम देख लेते हैं, अगला है NO। ठीक है, नाइट्रोजन का निकालना है x, ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0, तो x बराबर +2। ठीक है, NO अब आता है नाइट्रोजन। अब देखो इसकी एलिमेंट्री स्टेट में है, और हमने देखा था यार एलिमेंट्री स्टेट होती है तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है तो 0 आती है, तो यहाँ आ जाएगी 0। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं लास्ट NH4Cl। ठीक है, x देखो हाइड्रोजन पे होता है कितना +1, 4 है तो +4 हो जाएगा। क्लोरीन पे होता है -1, तो -1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, तो यार ये सब आ गया। देखो सबसे ज़्यादा है किसका, HNO3 का, फिर NO का, फिर होगा NO का, फिर N2 का, फिर NH4Cl का। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये था नीट 2018 का क्वेश्चन। अब देखो आगे चलते हैं यार, एक और क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, नीट 2020 का। ठीक है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन फॉलोइंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है इसमें कार्बन के ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है ये हमको बताना है। तो देखो यार रिएक्टेंट की तरफ है मीथेन, ठीक है, यानी CH4 है। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालें तो देखो कार्बन है ना, इसका निकालना तो इसको x मान लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन की होती है +1, है ना, और 4 है तो ×4 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा -4। यहाँ कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -4। अब हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, CCl4, कार्बन को x मान लिया, प्लस क्लोरीन की होती है -1 जनरली। ठीक है, इंटू ये 4 क्लोरीन तो ×4 बराबर 0, यानी x बराबर हो जाएगा +4। यानी देखो यार यहाँ तो थी -4, एक सेकेंड, यहाँ तो थी मीथेन में -4, यहाँ +4 होगी, यानी चेंज क्या हुआ -4 से +4। तो देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, -4 से +4। ठीक है, अब देखो एक और क्वेश्चन है नीट 2020 कोविड का। ठीक है, हमको बताना है जो यार ये ऑप्शन है इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है या अंडरलाइन जो एटम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको बताना है। बहुत ही आसान है, देखो पहला है ClO3 माइनस। ठीक है, इसमें हमको अंडरलाइन क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का बताना है। ठीक है, जनरली -1 होता है, लेकिन यहाँ -1 नहीं होगा, इसका हम निकालते क्या होगा, इसको x मान लेते हैं। ऑक्सीजन पे होता है -2, 3 है तो कुल मिला के हो जाएगा -6 बराबर ओवरऑल चार्ज है -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, x बराबर हो जाएगा +5। ठीक है, -6 इधर आएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, -1 + 6 तो हो जाएगा +5। ठीक है, तो बिल्कुल सही है पहला। तो आगे चलते हैं, ये हमको बताना क्रोमियम का। ठीक है, देखो पोटेशियम है उस पर होता है +1, 2 है तो 2। ठीक है, तो 2 × 1। ठीक है, क्रोमियम है 2 है तो 2x हो जाएगा। ऑक्सीजन है इस पर क्या होता है, देखो 7 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो एक पे होता है -2, तो 7 हो जाएगा -14 बराबर 0। ठीक है, तो 2x बराबर यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये देखो ये 2, ये -14, तो ये -12 इधर आएगा तो +12, तो x बराबर हो जाएगा +6, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखें,
ये तो AU है, इसका हमको बताना है। तो देखो हाइड्रोजन है, इस पे होता है +1, AU को बताना है तो X, ठीक है, प्लस देखो क्लोरीन पे होता है -1, 4 है तो -4 हो जाएगा बराबर 0, तो X बराबर हो जाएगा +3, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी यार हम हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा D, ठीक है। यहाँ हम देखें, देखो ऑक्सीजन है, इसका बता रहा है -1, नहीं यार -2 होगा। देखो कॉपर है, उस पर होता है जनरली +1, ठीक है। और देखो ऑक्सीजन पे -2 होगा, ये क्रॉस हो जाते हैं तो Cu2O ये बन जाएगा, इसलिए देखो यहाँ क्या है, ऑक्सीजन पे -2 ही है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन है यार, नीट 2014 का क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है हमको CrO5 में क्रोमियम की। अब देखो आप निकालोगे, बहुत ही आसान, क्रोमियम X, ठीक है, ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, 5 है तो इंटू 5 बराबर 0, यानी X बराबर आ गया 10, ठीक है। तो आंसर 10 होना चाहिए, लेकिन यार ध्यान रखना ये गलत है आंसर। देखो क्यों, देखो जो क्रोमियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो ये होता है, ठीक है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी मैक्सिमम शेयरिंग ये 6 इलेक्ट्रॉन की कर सकता है, यानी इसका चार्ज मैक्सिमम +6 ही हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ हम स्ट्रक्चर देखेंगे फिर, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 2 बार आया हुआ है, तो यार ये जरूर याद रखना, क्रोमियम O5, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है इसका, ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। देखो यहाँ जो 5 ऑक्सीजन है, अब यार बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, क्या यहाँ जो 5 ऑक्सीजन है उसमें से एक ही नॉर्मल है, यहाँ देखो डबल बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, बाकी ये जो 4 है ये क्या है, पेरोक्साइड फॉर्म में है, ठीक है। और देखो जो पेरोक्साइड ऑक्सीजन है उस पर चार्ज होता है -1, ठीक है। जो नॉर्मल ऑक्सीजन है उस पर होता है -2, ठीक है जी। देखो नॉर्मल ऑक्सीजन पे होता है -2, और पेरोक्साइड फॉर्म में जो ऑक्सीजन है उसका उस पर चार्ज होता है -1, ठीक है। देखो यार यहाँ है -1, यहाँ है -1, यहाँ पे -1, यहाँ है -1 और यहाँ है -2, तो देखो यार -1, -2, -3, -4 और -5 और 6, तो यहाँ चार्ज होता है +6, ठीक है। ओवरऑल ये न्यूट्रल है, तो देखो -6 चार्ज है इस पे, तो इसको यार बैलेंस करने के लिए +6 होगा यहाँ चार्ज, ठीक है। तो क्रोमियम में +6 चार्ज आ जाता है, ये एग्जांपल जरूर याद रखना, ठीक है। क्या देखो CrO5 दिखे तो ऑक्सीडेशन इससे होती है +6, और क्यों होती है वे भी हमने बता दिया है, ठीक है जी। हाँ तो दोस्तों यार अब हम बात करते हैं नीट 2024 के क्वेश्चन की, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीट 2024 के क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन क्या है, विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो रेडॉक्स नहीं है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती थी, वह रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। क्या, देखो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। तो चारों ऑप्शन है, एक एक करके हम चारों को देखते हैं। तो देखो पहला क्या है, यहाँ हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है और बना रही है 2HCl, ठीक है। तो देखो यार ये हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट है, तो यार इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन का भी 0, हाइड्रोजन का होता है +1 और क्लोरीन का होता है -1। तो देखो यार यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस 0 से +1 में जा रही है, ठीक है, 0 से +1 में जा रही है, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। देखो यार कोई भी चीज़ 0 से +1 में जाएगी, यानी वहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम यहाँ देखिए क्लोरीन के केस में, तो देखो ये क्या है, 0 से -1 पे जा रही है, 0 से ही -1 पे जा रही है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है यार, 0 से -1 पे चल गई। और इस कंडीशन में क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है। देखो यार इस रिएक्शन में ये देखो हाइड्रोजन था, इसका तो ऑक्सीडेशन हो गया, और क्लोरीन गैस है, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, यानी ये रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है यहाँ, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन था, एलिमेंट्री स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन गैस है, एलिमेंट्री स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। यहाँ +1 होगी, -1 होगी, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, 0 से +1 में जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 0 से +1 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा यहाँ, ठीक है। और देखो क्लोरीन को देखें हम, तो ये 0 से -1 में जा रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो देखो ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, यानी ये रिएक्शन है रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो यार हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। देखो रिएक्शन क्या है, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl,
ठीक है। तो देखो यार बेरियम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते हैं। देखो लेफ्ट से राइट चलते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन है उस पर होता है -1, 2 है तो इंटू 2 बराबर 0, यानी एक्स बराबर हो जाएगा +2। ठीक है, तो बेरियम है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। ठीक है जी। अब देखो यहाँ क्या है, सोडियम। ठीक है, सोडियम पे क्या होता है, +1 होता है, ग्रुप 1 का है। ठीक है, और देखो SO4 है, इस पे चार्ज होता है -2, इस पे चार्ज होता है -2। ठीक है, और बाकी आप ऐसे भी देख सकते हो। देखो सोडियम है, उस पर +1 होता है, तो 2 सोडियम पे +2 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको x मान लेते हैं बराबर 0, तो x बराबर -2 हो गया। ठीक है, तो यार ऐसे भी देखो SO4 है, इस पर -2 ही आया। ठीक है, अब देखो यहाँ आप देखो BaSO4। ठीक है, देखो SO4 है, इस पर -2 चार्ज होता है, तो देखो इसको बैलेंस, देखो ओवरऑल न्यूट्रल है, तो यहाँ देखो +2 होगा तभी जाके न्यूट्रल हो सकता है। तो देखो बेरियम पे यहाँ भी +2 है। ठीक है, SO4 पे -2 है। ठीक है, यहाँ हम देखें सोडियम पे क्या होगा, +1 होगा। ठीक है, क्लोरीन पे माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरह से चार्ज होंगे सब पे। अब ध्यान से देखो, बेरियम यहाँ भी +2 में, यहाँ भी +2 में, ना कोई ऑक्सीडेशन हुआ ना रिडक्शन हुआ। ठीक है, क्लोरीन यहाँ -1 पे, यहाँ भी -1 पे, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। सोडियम यहाँ भी +1 पे, यहाँ भी +1 पे, ना कोई ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। ठीक है, SO4 यहाँ भी -2, यहाँ भी -2। तो देखो ओवरऑल यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, ना ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन हुआ, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो आंसर तो 2 ही हो गया। बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। देखो थर्ड ऑप्शन है, देखो यहाँ है जिंक। जिंक है, ये न्यूट्रल है, इस पे चार्ज 0 होगा। ठीक है, अब देखो SO4 है, इस पे चार्ज होता है -2, तो देखो इसमें -2 हुआ, तो इधर +2 हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल न्यूट्रल है इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ SO4 है, इसमें -2 होगा, जिंक पे +2 हो जाएगा, और कॉपर पे यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सिंगल है, न्यूट्रल है यहाँ। ठीक है, तो 0 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब देखो जिंक 0 से +2 में जा रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। यहाँ कॉपर है, इसे +2 था, यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ हो गया इसका रिडक्शन, यानी ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, एक बार वापस देखो, जिंक था, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना था, न्यूट्रल था, तो इसका चार्ज 0 हो गया। ठीक है, SO4 पे चार्ज होता है -2, यहाँ -2, ओवरऑल न्यूट्रल है, +2 होगा। ठीक है, तभी +2 और -2 0 होंगे। ठीक है, देखो यहाँ भी -2, जिंक पे +2 हो जाएगा। ठीक है, कॉपर यहाँ न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यार, जिंक 0 से +2 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये +2 से 0 पे जा रहा है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यानी ये रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, इसी तरह से हम लास्ट वाला ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। देखो आंसर तो बी हो ही गया, एक बार ये भी देख लेते हैं। देखो यार यहाँ ध्यान से देखना। ठीक है, देखो पहले तो देखो आयोडीन एलिमेंट्री स्टेट में तो 0 हो जाएगा, क्लोरीन भी यहाँ देखो एलिमेंट्री स्टेट में तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 0 0 हो गया। अब देखो यार यहाँ ध्यान से देखो, पोटेशियम का तो +1 ही होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 होगा, लेकिन यहाँ क्लोरीन का आप ध्यान से देखो, तो देखो यार पोटेशियम का +1, क्लोरीन का हम निकाले तो x बराबर, देखो 3 है मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन की, तो इसका हो जाएगा -6 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ +5 आया है। ठीक है, तो क्लोरीन का ध्यान रखना, यहाँ क्या है -1 नहीं है, +5 है। ठीक है, क्लोरीन का क्या है यहाँ +5। ठीक है जी, है ना, तो आयोडीन का 0 हो गया। यहाँ हम आयोडीन का निकालें तो देखो पोटेशियम का +1, x मान लेते हैं आयोडीन को, और ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 का हो जाएगा -6 बराबर 0। तो यहाँ आयोडीन का क्या है +5, ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। ठीक है, तो देखो यार यहाँ 0 था, यहाँ +5, तो यहीं हो गया यहाँ ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ क्लोरीन +5 पे था, यहाँ 0 हो गया, तो हो गया रिडक्शन। तो इस तरह से ये भी रेडॉक्स है। ठीक है, तो यार आप यहाँ देख भी सकते हो, इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन हुआ हमारा नीट 2024 का। ठीक है जी, अब यार हम आगे चलते हैं। आगे यार हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप की बात कर लेते हैं। तो पहला आता है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, पहला आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो यहाँ क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन तो होती है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो होगा ही, लेकिन कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, 2 या मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। या देखो यार 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, वो मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे होंगे, जैसे आप एग्जाम्पल पे देख सकते हो। ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये होती है कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है यहाँ। ठीक है, ये तो हम देख ही चुके हैं एग्जाम्पल। देखो 0 है, यहाँ भी 0 है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन -2 हो जाएगा हाइड्रोजन +1 में, तो देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन तो होगी, लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा क्या होंगे रिएक्टेंट होंगे, जो सिंगल प्रोडक्ट बना रहे होंगे। ठीक है,
अब आता है इसका ऑपोजिट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ क्या होगा, रिएक्टेंट है वो सिंगल होगा और जो प्रोडक्ट है वो दो या दो से ज़्यादा होंगे। कंपोजिशन का उल्टा देखो, कंपोजिशन में क्या हो रहा था, जो रिएक्टेंट है वो दो या दो से ज़्यादा थे और सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। लेकिन डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सिंगल कंपाउंड होगा। देखो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, सिंगल क्या होगा, कंपाउंड होगा, है ना, और वो ब्रेक करके, ठीक है, ब्रेक करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी खत्म होती है डीकम्पोजिशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के उल्टे हैं। तो कंपोजिशन में क्या होता था, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट थे वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, डिकम्पोजिशन में क्या हुआ, एक ही रिएक्टेंट है या कहते एक सिंगल कंपाउंड है जो ब्रेक करके बना रहा है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, आगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ क्या होगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहाँ क्या होगा, देखो कोई एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद वहाँ आके जुड़ जाएगा। जैसे आप यहाँ देखो, ये जिंक है, ठीक है, ये जिंक है, इसने क्या किया, कॉपर सल्फेट है, इससे कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसको हटा दिया और खुद आके जो सल्फेट है उसके साथ जुड़ गया और जिंक सल्फेट इसने बना लिया। ठीक है, ये होगा डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, हम इसका एक और एग्जांपल देखें तो यहाँ देखो एल्यूमिनियम है, इसने जो Cr2O3 है, ठीक है, उसमें से क्या किया, जो क्रोमियम है उसको हटाया और खुद आके जुड़ गया। ठीक है, देखो एक बार वापस क्या, देखो यहाँ हम देखें तो Cr2O3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड है। ठीक है, इस पर क्या, जो एल्यूमिनियम है हमारा वो आया, इसने क्रोमियम को हटाया और खुद आके जुड़ गया और खुद ने बना लिया Al2O3, खुद ने ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, तो ये भी होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये यार क्वेश्चन था नीट 2021 का, हमको बताना था यार कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये हो गया फर्स्ट वाला ही। ठीक है, तो यार एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, नीट 2022 री नीट जो हुआ था उसका है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, हमको बताना है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट था वो दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा था। तो देखो सिंगल रिएक्टेंट एक ही जगह बी वाले में, तो बस बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लास्ट टाइप पे और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है, देखो लास्ट टाइप का नाम क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ क्या होगा, एक सिंगल सब्सटेंट होगा, उसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और उसी का रिडक्शन हो रहा होगा। एक बार वापस क्या, देखो यहाँ क्या होगा, डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में एक सिंगल सब्सट्रेट का ही क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और उसी का रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, जैसे यार हम इसका एग्जांपल देखें तो देखो ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये है साहब हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। और देखो ये यहाँ ये पर है तो ऑक्सीजन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -1। ठीक है, क्या होगी, -1 ना कि -2। तो देखो यार यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1, हाइड्रोजन की +1। ठीक है, ये वाटर है तो यहाँ तो देखो ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऑक्सीजन है तो -2 होगी, यहाँ ऑक्सीजन एलिमेंट्री स्टेट में तो 0 हो जाएगी। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ ऑक्सीजन है उसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, -1 से -2 चल गया। ठीक है, -1 से -2, देखो -2 तो और भी कम होता है -1 से, तो यहाँ क्या हुआ, रिडक्शन हो गया और ये -1 से 0 पे चल गया। ठीक है, बड़ा क्या है, 0 बड़ा है तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, और वापस ऑक्सीजन था -1 पे। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, वाटर में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, यहाँ 0 होगी। ठीक है, एलिमेंट्री स्टेट में 0 होगी। अब देखो यहाँ वाटर में क्या हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन से -2 है तो देखो ये -1 से -2 में गया, -2 तो और भी कम है -1 से, यानी ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, और देखो यहाँ -1 से 0 में गया, 0 ज़्यादा बड़ा है यार -1 से, तो यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये हो गया डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन का देखो यार रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो एक ही एलिमेंट है यहाँ ऑक्सीजन, जिसका क्या है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये होगी डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार एक और क्वेश्चन है नीट 2019 का। ठीक है, इसमें पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन वापस देखो क्या होती है, जहाँ एक ही एलिमेंट है
उसी का क्या ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और रिडक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, वो फर्स्ट ऑप्शन देख के तो देखो कॉपर +1 में है। ठीक है, यहाँ कॉपर +2 में है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड, और यहाँ 0 में है। यानी देखो कॉपर है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। यानी फर्स्ट वाली तो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, एक तो फर्स्ट होगी। अब सेकंड हम देखें तो देखो यार, यहाँ मैग्नीज है वो +6 में है। ठीक है, तो निकाल सकते हो। देखो मैग्नीज को x मान लो, 4 ऑक्सीजन है तो -8 बराबर -2, तो x बराबर +6 आ जाएगा। तो देखो मैग्नीज है यहाँ +6 में। यहाँ आप देखो तो +7 में हो जाएगा। देखो कैसे, x, ठीक है, -8 बराबर -1, तो x बराबर +7। ठीक है, यहाँ है +4 में। तो देखो यार, ये +6 से +7 में गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ क्या हो गया, रिडक्शन होगा। यानी ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। मैग्नीज है, उसका ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, अब सी ऑप्शन देखें तो देखो यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। +7 आएगा, यहाँ +6 आएगा, एंड यहाँ आएगा +4। ठीक है, अब देखो यहाँ +7 से +6 में जा रहा है, यानी यहाँ रिडक्शन हो रहा है। और देखो यहाँ क्या हो रहा है, +7 से +4 में जा रहा है, यानी यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। तो देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में तो क्या होता है, एक ही एलिमेंट है, उसी का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का रिडक्शन होगा, तो ये तो नहीं होगी। ठीक है, और देखो यहाँ देखें तो यार ये भी कोई ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो यार डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हमको दो ही देखने को मिलती है, ए एंड बी। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। ये क्वेश्चन था नीट 2019 का। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार अब हम लास्ट टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी रिएक्शन दे रखी है, इसको बैलेंस करना है, तो यार कैसे बैलेंस किया जाता है ये हम देखने वाले हैं। जैसे एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन दी गई है, तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सभी के ऑक्सीडेशन नंबर लिख देने। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है ये आपको यार, बहुत हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो देखो यहाँ मैग्नीज का हो जाएगा +7। ठीक है, यहाँ आयरन का +2, यहाँ मैग्नीज का है +2, और यहाँ आयरन को हो जाएगा +3। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया साहब। ठीक है, अब हम देखेंगे यार चेंज कितना आ रहा है। देखो मैग्नीज यहाँ है +7 में, यहाँ है +2 में, यानी चेंज यहाँ कितना है, 5 का चेंज है। ठीक है, 5 का चेंज है साहब। यहाँ देखो आयरन है +2 में, आयरन हो गया +3 में, यहाँ चेंज है 1 का, यहाँ चेंज है 1 का। तो देखो एक बार वापस हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए और देखा चेंज कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में। यहाँ +7 था, यहाँ +2 था, यानी चेंज आ गया 5 का। यहाँ आयरन में चेंज आ गया 1 का। ठीक है, तो ये हमने चेंज लिख लिए। ठीक है, यहाँ चेंज आ रहा है 5 का, यहाँ चेंज आ रहा है 1 का। अब हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई इसको कर देना है, 5 से मल्टीप्लाई इसको कर देना है। देखो यहाँ मैग्नीज का चेन था 5, हमने 5 लिख दिया। आयरन का चेन था 1। अब हमको क्या करना है, जो नंबर्स है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, देखो ये मैग्नीज का जो चेंज था इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, आयरन से, और 1 है ये किसका चेंज है, आयरन का, इसको मल्टीप्लाई कर देना मैग्नीज से। ठीक है, ये जो है MnO4- से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सभी को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ था 5 आयरन, तो देखो यहाँ भी हम 5 करेंगे। मैग्नीज यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 ही कर देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन को रहने देना अभी, है ना, अभी ऑक्सीजन को मत करना। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। हमने देखा यार चेंज कितना था, यहाँ 5 का था, यहाँ 1 का था। ठीक है, अब देखो हमने चेंज को यहाँ लिख दिया, 5 का था यहाँ 1 का था। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इससे, तो देखो यहाँ आ गया 5 आयरन पे और यहाँ आ गया 1। ठीक है, अब देखो इसको बैलेंस करेंगे हम। ठीक है, और देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सभी को बैलेंस कर देना है। ठीक है, क्या ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा सभी को बैलेंस कर देना है। ठीक है, हमने बैलेंस कर दिया, फिर हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। ठीक है, देखो ऑक्सीजन को बैलेंस किससे करेंगे, वाटर से। देखो एक वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है तो 4 है, यहाँ 4 को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। अब देखो सब बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन है वो बैलेंस नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ है H2O। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है।
4 में 8 हो जाएगी तो यहाँ 8 H प्लस लगा देंगे। इस तरह से पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया सभी का, उसका चेंज काउंट कर लिया, उसको क्रिस क्रॉस या कह दो जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। फिर क्या किया, सभी को बैलेंस कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को नहीं किया। फिर हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या लाए, वाटर लाए, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया लास्ट में, ठीक है। तो एक और देखो एग्जांपल देखते हैं हम, नीट 2018 का देखते हैं, ठीक है जी। देखो यार, ये रिएक्शन दे रखी थी और इसको हमको बैलेंस करना था, ठीक है जी। तो देखो यार, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, +7, ठीक है। यहाँ कार्बन का +3 हो जाएगा, निकाल के देख लेना, है ना। एक बार मैं निकाल भी देता हूँ, चलो देखो, 2 है तो 2x हो जाएगा, ठीक है। 4 ऑक्सीजन है तो -8 बराबर -2, तो 2x बराबर हो जाएगा जी +6 और x बराबर हो जाएगा 3, ठीक है। देखो यहाँ आ गया कार्बन का +3, मैग्नीज का है +2, यहाँ कार्बन का आ जाएगा +4, ठीक है। तो यार इन्हीं को बैलेंस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। वाटर है ना, H+ या ऑक्सीजन, इसको बाद में हम करेंगे, ठीक है जी। चेंज काउंट करते हैं, ठीक है। देखो यार, यहाँ आप देखो, ये +7 में या +2 में आ गया, यानी 5 का चेंज आ गया यहाँ, 5 का चेंज, ठीक है। कार्बन में देखो ये +3 में था, यहाँ +4 में आ गया, तो 1 का चेंज आया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 1 का चेंज है ना, 1 कार्बन के लिए आया, लेकिन ये 2 कार्बन है, तो 1 × 2 तो 2 आएगा, कुल मिला के चेंज आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, ठीक है। अब देखो चेंज हमने काउंट कर लिया, यहाँ चेंज है 5 का, यहाँ है 2 का, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है जी। देखो एक बार वापिस देखो, हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए सबके, यहाँ +7, यहाँ +3, यहाँ +2 और यहाँ +4। चेंज देखो यार, यहाँ चेंज आ गया मैग्नीज में 5 का, यहाँ आ गया 1 का, लेकिन कार्बन 2 है तो 1 × 2 करेंगे, यानी 2 का चेंज आ गया, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। देखो यार, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 5। अब देखो इनको भी हम बैलेंस कर देते हैं, यहाँ मैग्नीज हो गए 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। यहाँ कार्बन कितने हो गए साहब, 10 हो गए, देखो 5 C2O4 2-, तो देखो कार्बन कितने हो गए, देखो 2 तो ये × 5 यानी 10 कार्बन हो गए, तो यहाँ 10 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5, ये 2 और यहाँ 10। अब नंबर है साहब ऑक्सीजन का, अब नंबर है ऑक्सीजन का। अब देखो यहाँ कितने ऑक्सीजन हो गए जी, ठीक है। देखो यार, यहाँ 4 थे एक में, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 हो गए, यहाँ तो यहाँ हो गए 20, ठीक है। यहाँ कितने हो गए, यहाँ देखो, यहाँ भी 20 हो गए, ठीक है। और देखो यहाँ देखो 4 है, ठीक है, × 2 कर रहे हैं तो यहाँ 8, ठीक है। देखो 20 से तो 20 गया, यानी 8 एक्स्ट्रा यहाँ बच रहे हैं। एक बार वापस देखो, यहाँ देखें तो यहाँ तो हो गए 20, ठीक है। यहाँ हम देखें तो यहाँ हो गए 8 और यहाँ हो गए 20, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है जी। तो देखो 20 से तो 20 गया, यानी 8 ऑक्सीजन ज़्यादा है यहाँ। तो यार इसको बैलेंस करने के लिए हम वाटर की एंट्री करवाएंगे, ठीक है। तो 8 वाटर हम लगा देंगे यहाँ, 8 वाटर हमने लगा दिए। अब सब कुछ बैलेंस है, लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस कर देंगे। यहाँ 16 हो गए, देखो 8 × 2 16 हो गए, तो यहाँ 16 H+ लिख देंगे। ये क्वेश्चन था साहब नीट 2018 का, ठीक है जी। और क्वेश्चन था जी नीट 2023 का, ठीक है। यहाँ देखो यार, हमको ये क्वेश्चन दे रखा था और हमको वैल्यू बतानी थी A की, B की और C की, ठीक है। यहाँ भी हम बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, क्रोमियम का होगा +6, सल्फर का होगा +4, ठीक है। यहाँ +3 हो जाएगा और यहाँ +6 आ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना यार बहुत हमने देख लिया, आपको अच्छे से आ गया होगा, ये मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब देखो यहाँ चेंज देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये +6 था, यहाँ +3 में आ गया, यानी चेंज हो गया 3 का। लेकिन यहाँ देखो यार 2 है, ये गलती मत कर देना, तो × 2 यानी चेंज आ गया 6 का, यहाँ चेंज आ गया 6 का, ठीक है। अब देखो यार, यहाँ सल्फर है +4 में, यहाँ +6 में आ गया, यानी यहाँ चेंज आ गया 2 का, ठीक है। यहाँ 6 का चेंज, यहाँ 2 का चेंज, ठीक है। देखो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको कट कर देते हैं, ठीक है। 2 6 है तो यहाँ 3 और 1 रह जाएगा, ठीक है। हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया इसको, ठीक है। तो एक बार वापस ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए हमने सभी के और चेंज काउंट किया। यहाँ +6 से +3 में गया, ठीक है। 2 थे तो देखो यहाँ चेंज तो आया 3 का, लेकिन क्रोमियम 2 है तो × 2 करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। सल्फर है +4 से +6 में गया, यानी चेंज आ गया 2 का, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया, इसको काट दिया, यहाँ 3 आ गया और यहाँ 1 आ गया, ठीक है। यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 होगा,
ठीक है। अब देखो यार, हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस या फिर कह दो मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 3। ठीक है, अब हम बैलेंस करेंगे तो देखो यार 2 क्रोमियम है तो यहाँ 2 कर दिए। ठीक है, यहाँ सल्फर 3 है तो देखो यहाँ 3 सल्फर लगा दिए जी। ठीक है, अब देखो नंबर आता है ऑक्सीजन बैलेंस का। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं जी, 3 × 3 यानी 9 इधर हो गए, और क्रोमियम के यहाँ हो गए Cr2O7 तो 7 इधर हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ हम देखें तो यहाँ देखो 3 × 4 यानी 12 हो गए जी। ठीक है, यानी यहाँ 7 और 9 16 हो गए, यहाँ 12 हो गए, यानी 4 ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ हम 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड कर दिए हैं यहाँ। ठीक है, अब देखो यार हाइड्रोजन का अंतर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ 4 × 2 यानी 8, तो हमको 8 8 प्लस यहाँ लगा देंगे, पूरी की पूरी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ ए, बी और सी की वैल्यू बतानी है। तो देखो यार ए है ये तो 1 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा और सी 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके कॉफिशिएंट हमको बताने थे। ठीक है जी, देखो यार आंसर आ गया बी वाला। ठीक है, 1 3 और 8। ठीक है, तो यार इस तरह से यार बैलेंसिंग भी हमारी ख़त्म होती है। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार रेडॉक्स रिएक्शन पे इस तरह से हमारा बेहतरीन वीडियो ख़त्म होता है, जिसमें हमने रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट 20 सालों के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे नीट में सबके सब देख लिए, और जितने भी कॉन्सेप्ट थे रेडॉक्स रिएक्शन के वो भी हमने देख लिए। और इसी तरह के यार बहुत सारे वीडियो आगे भी आने वाले हैं, तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ यार कमेंट करें।